मैं हूँ अंजू जैन, जो स्वर्गीय विक्रम जैन की वाइफ हूँ। मेरे हक के लिए मैं यहाँ पे लड़ने आई हूँ। ये है मकान चोमू हाउस, और बहुत दिन से मैं परेशान हूँ इस मेरी ननद के हरकतों पे, मेरे नंदोई की हरकतों में, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर मुझे आना पड़ रहा है। मेरे सास ससुर मेरे से छुप रहे हैं, मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। न वो कोर्ट में आने, न वो पुलिस चौकी आए जब उनको बुलाया गया, वो छुप रहे हैं, वो बीमार हैं, वो झूठ कह रहे हैं। और उन्होंने कल हमारे घर के पास जो पूजा टावर पे आईसीआईसी बैंक है, उसके लॉकर 22 तारीख को इन्होंने टंटोला है, जो कि मेरा लॉकर, मेरे पति का लॉकर, जिसमें मेरा सामान था। इन्होंने मेरे हक को, मेरे स्त्री धन को मारने की कोशिश की है, और मैं इसी के लिए इनके घर पे धरना देके बैठी हूँ। मेरे बच्चे भी यहाँ पे हैं जो भूखे प्यासे हैं, सवेरे से हमने कुछ नहीं खाया है, हम यहीं हैं। और ये है सुरेंद्र कांता कुंज, जो कि है C31B चोमू हाउस जयपुर। और यहाँ पे श्री प्रमोद छाजेड़ यानी प्रमोद जैन और सरिता जैन जो हैं, वो मेरे सास ससुर को पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। पता नहीं इतना धन होने के बाद ये और धन कहाँ रखेंगे। मेरा जो थोड़ा सा हक है वो भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं मेरे पे विश्वास नहीं है। आप खुद सोचिए, मेरे 46 ईयर के पति की अगर कह सकते हैं कि मौत हो सकती है, तो उनके क्या वो हेल्थ लगी हुई है कि वो मर ही नहीं सकते या कहीं जा ही नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं विश्वास नहीं है, और वो धन दबोचे हुए हैं। लॉकर की जिम्मेवारी उन्होंने इस उम्र में अपने पास ले रखी है, जिस उम्र में वो कह रहे हैं कि हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है। आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ अगर मैं यहाँ पे धरने के लिए बैठी हूँ। मैं अपना हक चाहती हूँ, मेरा स्त्री धन चाहती हूँ, मेरे पति का लिखा हुआ जितना भी फरमान है मैं वो चाहती हूँ। मुझे इनकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये दुनिया के सबसे घटिया लोग हैं जो अपने बेटे के सगे नहीं हुए, वो मेरे बच्चों के कहां तक सगे होंगे। आप मुझे कृपा करके बताएं। हमारे जैन समाज को मैंने पत्र लिखा, फ़ोन किया, सब बड़े बड़े जितने भी महानुभव है जैन समाज, जैन तेरापंथी समाज के, मैंने सबको नम्र निवेदन किया कि इसका सल्यूशन आप निकालिए कि मुझे कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े। पर मेरा समाज, मेरा जैन तेरापंथी समाज कहीं भी किसी भी भावना से हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। पता नहीं क्यों, क्या बांधे हुए हैं उनको। पैसे वाले लोग हैं इसलिए बांधे हुए हैं। जैन तेरापंथ समाज क्या पैसे वाले लोगों का कुछ नहीं बोल सकता? वो समाज में रहने लायक हैं, सिर्फ वो समाज में करने लायक हैं सिर्फ। यानी अगर गलत है तो हम उनकी गलती का दर्शाव नहीं कर सकते। कहाँ है हमारा जैन तेरापंथी समाज? हर बड़े हर बड़े मंत्री, सबको, जितने भी जैन तेरापंथी समाज के मंत्री वगैरह हैं, सबको मैंने निवेदन किया। किसी ने भी जैन तेरापंथ समाज में कोई महिला मंडल हो या कोई भी हो, युवा मंडल, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। अब मुझे इस तरीके से आना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन मैं ये करूँगी क्योंकि ये मेरा हक है और मेरा हक मैं पाके रहूँगी। गुलाबी नगरी जयपुर से सोशल मीडिया की कुछ हैरान करने वाली क्लिप। तेरापंथ समाज की एक बेटी ससुराल पक्ष पर अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए धरना दे रही है। समाज में ऐसे मुद्दे तब आते हैं जब रिश्तों में भावनाएं दब जाती है, संवेदनाएं खत्म हो जाती है, कभी बच्चों को माँ बाप अखरने लगते हैं और कभी माँ बाप, सास ससुर अपने बच्चों को अनाथ सा छोड़ देते हैं। इस बेटी का फोन मेरे पास भी कुछ माह पहले आया था। इस बेटी ने अपने जीवन के उस पृष्ठ को मेरे साथ और भी समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों को बताया था कि किस तरह से जीवन में ऐसी दुर्घटना घटी। इस बेटी के पति नहीं रहे, तो छोटे मासूम बच्चे थे। इसका आरोप था कि उसका स्त्री धन उसके ससुराल वालों के पास है और वो
उसे इस वक्त दे नहीं रहे हैं। मतलब साफ है, न तो आपको आर्थिक सहायता मिल रही है, नहीं आपके पास अगर कोई साधन हो सकता है वो साधन आपको मिल रहा है। हमने इस बेटी को सुझाव दिया था कि ये परिवार का मुद्दा है और परिवार के मुद्दे को हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर त्वरित रूप से नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं आप समाज के जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, जो समाज का नेतृत्व करने वाले जिम्मेदार लोग हैं, आप उन तक अपने साक्ष्य, अपने तथ्य, अपना कथन, अपनी भावनाएं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप उन तक पहुंचाइए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वे निष्पक्ष भाव से नाते रिश्तों को भूल करके अपनी जिम्मेदारी को देख करके संबद्ध पक्ष से संवाद करेंगे, आपसे बातचीत करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कुछ माह के बाद इस बेटी का पुनः फोन आता है जिसमें हताशा होती है, निराशा होती है। ऐसा लगता है कि उसने सभी संबद्ध पक्षों को पत्र लिखे, अपनी बात बताई, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिला। तब हमने समाज के एक पदाधिकारी का नाम उन्हें बताया कि क्या आपने वहां तक अपनी बात भिजवाई। उन्होंने कहा हमने इनको नहीं कहा। तब हमने उन्हें कहा आप उन तक भी अपनी बात को भिजवाइए। उसके बाद आज ये क्लिप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आई और उस बेटी ने भी हमें ये क्लिप भेजी। हमने जब उनको फ़ोन किया तब उनका जवाब था कि समाज की तरफ से हमें कोई ठोस जवाब और कोई ठोस कार्रवाई के संकेत नहीं मिले हैं। अब मजबूरन हमें ये करना पड़ रहा है। तब हमने समाज के एक जिम्मेदार अधिकारी से बात की, उनकी सारी बातें सुनी, हमने हमारे सवाल रखे। उनकी बातों को सुनकर के लगता है कि वे कोई संबद्ध पक्ष तक पहुंचने के लिए सशक्त कड़ी देख रहे हैं। वो कड़ी उन्हें मिल गई है। आने वाले दिनों में उस कड़ी के माध्यम से वो संबद्ध पक्ष तक बात पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस बेटी के जो सवाल हैं, जो इसके साक्ष्य हैं, जो इसके तथ्य हैं, उन पर गौर करके सकारात्मक कार्रवाई हो सके। मैं इस बात को मानता हूं कि समाज के लोग सामाजिकता के आधार पर बात कर सकते हैं, सामाजिकता के आधार पर दबाव दे सकते हैं। कानूनी कार्रवाई वाली स्थिति समाज के लोग नहीं कर सकते। डंडा चलता है तो सामाजिकता का चल सकता है, कानून का नहीं चल सकता। ये निश्चित रूप से समाज के लोगों के सामने भी मजबूरी होती है, पर सामाजिकता और समाज के लोगों की पंचायत, हम सुनते हैं कि गांव की पंचायत कितने बड़े बड़े फैसले कर देती है। तो समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों से भी मैं पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की पंचायत में ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। संबद्ध पक्ष अगर गलत है तो उस पर दबाव दिया जा सकता है। शिकायत करने वाला पक्ष अगर गलत है तो उसको भी उचित फटकार लगाई जा सकती है। सबसे दुखद पक्ष यह है कि समाज की एक बेटी
पिछले कई महीनों से अपने हक और अधिकार की बात समाज के प्रबुद्ध वर्ग में जिम्मेदार लोगों के बीच में रख रही है। एक एक दिन निकलना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे वक्त में निश्चित रूप से सामाजिक पटल की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये भी मानता हूं कि समाज के नेतृत्व करने वाले लोग भी सामाजिक रिश्तों के बीच में बंधे होते हैं। कई बार रिश्ते भी आड़े आ जाते हैं, कई बार किसी व्यक्ति का रसूख आड़े आ जाता है, कई बार वे व्यक्ति आड़े आ जाते हैं जो समाज के लिए डोनेशन करते हैं और वो उस संबद्ध पक्ष से होते हैं। कई पेचीदगियां होती है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय दिलाने में अपनी ठोस भूमिका का निर्वाह करें। मैं इस बात को भी मानता हूं, कई बार यह बात भी कही जाती है कि सोशल मीडिया में जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके लिए तो बड़ी जटिल स्थिति बन जाती है, क्योंकि प्रतिष्ठा पर आघात वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बदनामी से नहीं डरते और उनके लिए सोशल मीडिया की खबरें, क्लिपें, लोगों के सवाल पूछने शायद उतना असर नहीं करते। कई बार यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के सामने तो कोई प्रभावी व्यक्ति बात करे तब ही बात बन सकती है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कोई यह सोचता है कि बदनामी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर गलत तथ्यों के आधार पर कोई किसी की बदनामी करता है तो वो बदनामी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, बल्कि जो करता है उसकी बदनामी होती है। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं, आपने किसी का हक मारा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो फिर न तो किसी की बद्दुआएं छोड़ती है और न ही किसी की बदनामी छोड़ती है। हमारे परिवारों में एक बात कही जाती है कि जिस परिवार में ननद का हस्तक्षेप अनुचित होता है, उस परिवार को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ ननदें ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के मन के गलत विचारों पर भी टोक देते हैं, उन्हें सही मार्ग पर ले आते हैं। ऐसी ननदें अपने पीहर पक्ष को भी स्वर्ग बना देती है। मामला कहां बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। घर घर की कहानी है, सब लोग अपने अपने हिसाब से समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या परिवार के मुद्दे कानून की देहरी पर जाने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर कोई व्यक्ति, पीड़ित पक्ष जो पहले से निर्बल है, कमजोर है, भरण पोषण की समस्या है, वो कानून की देहरी तक भला कैसे जा सकता है? और शायद उसकी इस कमजोरी का लाभ ही संबद्ध पक्ष उठाता हो, यह भी हो सकता है।
तब समाज की जिम्मेदारी क्या बनती है? अब यह बात सिर्फ समाज के पदाधिकारियों की नहीं है, अब समाज के हर एक व्यक्ति की है। और सिर्फ उसी समाज के एक व्यक्ति की नहीं है जिस समाज की ये बेटी है। मैं तो कहता हूं सभी समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी भी समाज की बेटी को अपना हक, अधिकार, न्याय मांगते हुए सड़क पर देखें तो एक बार उसकी कहानी को जरूर सुने, उसके साक्ष्य देखें, और अगर आपको सही लगे तो फिर उस बच्ची की मदद आप जिस पक्ष से भी समर्थ हैं उस पक्ष से अवश्य करें। यह मानवीयता है। अगर बेटी जैन समाज की है तो सिर्फ जैन समाज ही ये कार्रवाई करे, मैं ये नहीं कहता। बेटी बेटी होती है और सभी समाजों की बेटियां बेटियां ही होती हैं। इसलिए हर समाज के जिम्मेदार आदमी का यह कर्तव्य बनता है कि वो जिस पक्ष से समर्थ हैं, अगर वो कानून से समर्थ हैं तो उस बेटी को कानूनी सहायता दें। अगर वो प्रशासन से समर्थ हैं तो प्रशासन तक इस बेटी की आवाज को सही रूप से पहुंचाएं। और अगर वो धन से समर्थ हैं तो फिर इस बेटी को समृद्धि की शक्ति दें। यही मानवीयता है और समाज के हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। इसी अपील के साथ